दोस्तों, आज का यह पल भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। यह वह क्षण है जिसका इंतजार सिर्फ भारत के 140 करोड़ नागरिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। वो सपना जो दशकों से भारत के सामने रखा गया था, आज आखिरकार पूरा हो चुका है। वो सपना कि भारत अब किसी के सामने झुकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो ताकत है जो दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शर्तों पर खड़ा है। वो सपना कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है, और यह बात अब किसी को भी हजम नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज वो ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जब भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल चुका है। और दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कोई साधारण फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने अमेरिका की वर्षों की पूरी चालबाजी को ध्वस्त कर दिया। जिस अमेरिका ने हर बार भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की, जिसने हर बार अपने वीटो का हथियार उठाकर भारत के सपनों को कुचलने की योजना बनाई, आज उसी अमेरिका को बेबस और लाचार दुनिया ने देखा। और इस बार भारत ने न सिर्फ अमेरिका की रणनीति को तोड़ दिया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह संदेश दे दिया कि अब नया युग भारत का है। आज जब महासभा में यह बिल पास हुआ तो पूरा हॉल इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। वो दृश्य देखकर विरोधियों के पसीने छूट गए। वो तुर्की जो हमेशा भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोलता रहा, वो सऊदी अरब जो भारत की पीठ पीछे षड्यंत्र करता रहा, वो चीन जो बार बार भारत की राह में कांटे बिछाने की कोशिश करता रहा, और वो पक जो तो हमेशा भारत की ताकत को कमजोर दिखाने के लिए जीता है, सबके सब इस ऐतिहासिक जीत पर सन्न रह गए। भारत के समर्थन में 154 से ज्यादा देश खड़े हो गए। सोचिए, यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर समर्थन दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक, हर जगह भारत के पक्ष में झंडा बुलंद किया गया। रूस और फ्रांस ने तो खुलकर भारत का साथ दिया ही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई ऐसे देश जो कभी भारत से दूरी बनाए रखते थे, वे भी अब भारत की कूटनीति और शक्ति से प्रभावित होकर साथ खड़े हो गए। भारत की यह जीत सिर्फ महासभा में नहीं हुई, बल्कि यह उस मेहनत का परिणाम है जो दशकों से लगातार चली आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर कूटनीतिक दूतों तक हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा था। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर बात न्याय की हो, शांति की हो और संतुलन की हो, तो भारत सबसे आगे खड़ा रहेगा। और यही कारण है कि दुनिया के छोटे बड़े देश अब भारत पर भरोसा करने लगे हैं। अमेरिका ने इस बार पूरा जोर लगाया था। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हर जगह बैठकों का दौर चला। तुर्की और सऊदी जैसे देशों को आगे कर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। चीन ने भी पूरा जोर लगाया कि किसी तरह भारत की स्थायी सदस्यता रुक जाए। लेकिन जब 154 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए तो उनकी सारी साजिशें राख हो गई। यह नतीजा सिर्फ भारत की कूटनीति की जीत नहीं है, बल्कि यह भारत के नागरिकों की जीत है। दोस्तों, आप सोचिए कि अब भारत की स्थिति कितनी बदल चुकी है। अब अगर कोई देश भारत पर आरोप लगाएगा तो भारत उसे अपने वीटो पावर के दम पर खारिज कर सकता है। अब भारत को किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। अब भारत किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख सकता है, और उसे मानने पर पूरी दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा। यही तो असली शक्ति है, यही तो असली जीत से सबसे ज्यादा धक्का इसकी तो पूरी राजनीति भारत को एक शक्ति और हर मंच पर होगा। लेकिन अब इसकी तुर्की जो बार बार भारत के खिलाफ बोलता है, उसकी हालत नहीं बदली। भूमध्य सागर में उसका जो सपना था, अब वह सपना भारत की बढ़ती ताकत के सामने सऊदी अरबिया ये समझ चुका है कि भारत को रोकना नामुमकिन है। चीन की हालत को देख लिया। जो चीन हमेशा सोचता था कि वह एशिया का हिस्सा है, आज उसके सामने भारत का झंडा लगा है। यही कारण है कि आज भारत की अब विरोधी देश हर कदम सोच समझकर उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब खेल बदल चुका है। दोस्तों, अगर आप इस पल को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जोरदार जय हिंद लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ भारत सरकार की जीत नहीं, ये हम सबकी जीत है। और आज से पूरी दुनिया को यह याद रखना होगा कि भारत को अब नजरअंदाज करना है। भारत की जीत के पीछे चार बड़े देशों का हाथ है, फ्रांस, जापान और ब्राजील। इन चारों ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करने की भारत का खासतौर पर रूस ने तो साफ कहा कि अगर भारत की स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो वह अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा होगा। यह रूस का वह बदलाव है कई और देशों को भारत के समर्थन में खड़ा होने अब सोचिए, ये वही भारत है जिसे कभी ये वही भारत है जिसे और आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यही है नया भारत, यही है शक्तिशाली भारत। और याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। अभी आने वाले समय में भारत के पास और भी ज्यादा मौके होंगे। अब भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में
निर्णायक भूमिका निभाएगा। चाहे बात शांति बनाए रखने की हो, चाहे बात आतंकवाद को खत्म करने की हो, चाहे बात आर्थिक नीतियों की हो, हर जगह भारत की राय अब मायने रखेगी। दोस्तों, ये तो था भाग 1। अभी तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इस जीत से अमेरिका और उसके सहयोगियों की राजनीति कैसे हिल गई है, किस तरह तुर्की और सऊदी अरब परेशान है और भारत के लिए आगे कौन कौन से मौके मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब जरा इस जीत के दूसरे पहलू को समझिए। यह सिर्फ एक प्रस्ताव पास होने की बात नहीं है, ये पूरी वैश्विक राजनीति में भूकंप लाने वाला फैसला है। अभी तक क्या होता था, जब भी दुनिया में कोई बड़ा मुद्दा सामने आता था, चाहे युद्ध हो, आतंकवाद हो, तकनीक का मुद्दा हो या फिर मानवाधिकार फैसला कौन करता था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और बाकी दुनिया बस भारत जैसा देश, जिसकी आबादी पूरी यूरोप से भी ज्यादा है, जिसकी अर्थव्यवस्था अब दुनिया की टॉप 5 है, जिसकी सेना दुनिया की टॉप 3 है, वही भारत इस फैसले में जोर भी नहीं सकता। आज से यह सिस्टम बदल गया। अब जब दुनिया के बड़े नेता न्यूयॉर्क में टेबल पर बैठे थे, तो अमेरिका के टेबल में भारत अब चीन जब अपनी चाल चलेगा तो सामने भारत का, अब रूस जब अपनी योजना बनाएगा तो भारत में जीत कर सकता। अब कोई भी देश भारत को बाईपास नहीं कर सकता। यह जीत सिर्फ सीट की जीत नहीं, यह सम्मान की जीत है। और यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका पहली बार समझ रहा है कि अगर भारत वीटो पावर के साथ बैठ गया तो उसका एक छत्र शासन खत्म हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, अमेरिका को अगर किसी प्रस्ताव को रोकना होता तो वह अकेले वीटो लगा देता था और पूरी दुनिया चुप हो जाती। लेकिन अब भारत के आगे अगर भारत का रूस हार हो जाए या भारत और फ्रांस का हो जाए तो अमेरिका का वीटो। यही कारण है कि अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में भारत पर दोस्ती का समझौता कर दबाव बनाने की हरकत की। कई तरह के व्यापारिक प्रस्ताव किए गए, सुरक्षा समझौते की बातें की गई, लेकिन भीतर से उनकी योजना सारी भारत को अपने कब्जे में रखो ताकि वह कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं आ सके। लेकिन दोस्तों, भारत अब न तो अमेरिका के साथ लगा हुआ रहेगा, रूस के साथ लगा रहेगा, भारत के साथ रूस के साथ लगा रहेगा और एक बात चीन का सबसे ज्यादा परेशान। लेकिन आपका, क्योंकि चीन ने हमेशा भारत को अपने से नीचे दिखाने की कोशिश की है। उसे लगता था कि एशिया में अगर कोई लीडर होगा तो सिर्फ वही होगा। वह बार बार भारत को घुसपैठ, सीमा विवाद और आर्थिक दबाव के जरिए कमजोर करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब जब चीन महासभा में भारत के सामने हार गया, जब उसका विरोध किसी ने सुना ही नहीं, तो उसकी पूरी रणनीति बिखर गई। आज चीन की मीडिया में मातम छाया हुआ है। वहां साफ कहा जा रहा है, इंडिया रिप्लेसेस अस एज एशियाज वॉइस। लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन तक नहीं, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों की भी नींद उड़ गई, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का, उसने हमेशा भारत के खिलाफ आवाज उठाई। उसे लगता था कि वह इस्लामिक देशों के नाम पर अपनी राजनीति चमका दे, लेकिन आज उसका यह भ्रम टूट चुका है। अरब देशों तक ने भारत का समर्थन कर दिया। यूएई, कतर, बहरीन जैसे देश पहले ही भारत के साथ और सऊदी, जिसने पहले अमेरिका के दबाव में पूरी शादी की, अब उसे भी घुसना पड़ रहा है। भारत के इस दौर में सबके दांत खट्टे कर दिए। और सबसे मजेदार बात तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे किसी शादी के पंडाल में गेट के बाहर खड़ा है, जिसे अंदर आने का और वो जीवन दिला रहा है कि मुझे भी बुलाओ, लेकिन इस बार बुलाएगा कौन? अब तो उसका सबसे बड़ा आता है कि उसकी बात अमेरिका का जिसे फंड देने से मना कर दिया है और भारत की वीटो पावर के सामने उसकी औकात से भी कम है। दोस्तों, यही कारण है कि आज भारत की यह जीत सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी है। आज हर भारतीय के अंदर एक आत्मविश्वास जग चुका है कि हम अब किसी से कम नहीं। और अगर दुनिया को शांति चाहिए, अगर दुनिया को विकास चाहिए, अगर दुनिया को न्याय चाहिए, तो इसके बिना भारत के यह संभव नहीं। लेकिन यह जीत यही खत्म नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अब भारत की वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे करें, आगे कौन से फैसले भारत बदल सकता है और आने वाले समय में कौन से देशों को भारत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके बाद भारत क्या करेगा? क्या भारत पहले की तरह काम रहेगा या अब भारत क्योंकि यह सिर्फ एक कुर्सी नहीं, यह अधिकार है जो दुनिया के हर फैसले का दरवाजा अब भारत की तरफ से पहले आतंकवाद पर किसी देश की हिम्मत नहीं कि वह फंस का नाम और अमेरिका के थे। लेकिन अब भारत चाहे तो एक झटके में हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक सबके नाम यूनिवर्सल टेररिस्ट लिस्ट में लिखवा सकता है और कोई देश मुंह नहीं खोलेगा। कल तक पक यूएन में कश्मीर की रट लगाता था, अब चाहे तो उसका माइक ही
बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस हॉल में वह रोता है उसी हॉल में भारत अब वीटो पावर के साथ बैठा होगा। चीन अगर कभी सीमा पर आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की टेबल पर भी जवाब देगा, और जवाब ऐसा होगा कि चीन को अपनी ही चाल समझ नहीं आएगी। अमेरिका जो अब तक यह सोचता था कि दुनिया उसकी जेब में है, अब वह भी भारत के मूड को देखकर अपनी भाषा बदलेगा। कल तक वह भारत से कुछ मांगते वक्त शर्तें लगाता था, अब वही कहेगा इंडियन पॉलिसी के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। रूस पहले से हमारा मित्र है, अब फ्रांस और जापान तक भारत को कंधे पर बैठाने को तैयार हैं, और यही असली जीत है कि आज कोई भी भारत का दोस्त इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसे भारत की मदद चाहिए, बल्कि इसीलिए बन रहा है क्योंकि उसे भारत का साथ चाहिए। यह ताकत सिर्फ कूटनीतिक नहीं, यह मानसिक कब्जा है। अब खेल इतना बदल चुका है कि अगर भारत चाहे तो दुनिया में भोजन की नीति से लेकर तेल की कीमत, इंटरनेट के नियम से लेकर स्पेस की सुरक्षा तक हर टेबल पर भारत का पहला हस्ताक्षर होगा। और यही वह स्थिति है जिसमें कोई देश भारत से भिड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। आप सोचिए, एक वक्त था जब विदेशी मीडिया भारत को गरीबी और जनसंख्या में गिनकर मजाक बनाती थी, और आज वही विदेशी मीडिया भारत को ग्लोबल पावर बोल बोलकर अपने शो चला रही है। यही वक्त था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, अगर आप भी इस पल को इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं तो इस गर्व को खुद तक मत रखना, इसे पूरे देश तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी भारत की अगली जीत की खबर आए तो सबसे पहले आपके फोन में बजे। और नीचे कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखना मत भूलना, भारत अब अजेय है, क्योंकि यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, यह एक युग की शुरुआत है। जय हिंद।